जय श्री माता जी। सहयोग सार्वजनिक आत्म साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आइए सहयोगा श्री माता जी। आपकी भक्ति से माँ, आपकी भक्ति से परिपूर्ण संसार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपकी भक्ति से माँ, आपकी शक्ति से परिपूर्ण ये संसार हो। करुणामयी माँ आपका माता पिता बंधु सखा, माँ ज्ञान हो, माँ प्राण हो। माता पिता और बंधु सखा, माँ ज्ञान हो, माँ प्राण हो। महात्मा परमात्मा, महात्मा परमात्मा, इस जग की पालनहार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। अहंकार प्रति अहंकार से हमको बचाना माँ सदा। अहंकार प्रति अहंकार से हमको बचाना माँ सदा। शुद्ध और निर्मल हमारा, शुद्ध और निर्मल हमारा सर्वदा आचार हो। करुणामयी माँ आपका प्रेम और आनंद से हम गीत गाए आपके। प्रेम और आनंद से हम गीत गाए आपके। हर दिल में बहता आपका, हर दिल में बहता आपका ही प्रेम पारावार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपके आशीष से ही बह चली है सहज धारा। आपके आशीष से ही बह चली है सहज धारा। इस लोक से ब्रह्मलोक तक, इस लोक से ब्रह्मलोक तक आप
ज्योति से सदा, सहज ज्योति से सदा रोशन सहज परिवार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। आपकी भक्ति से ही माँ, आपकी शक्ति से ही माँ परिपूर्ण ये संसार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। करुणामयी माँ आपका हमको सदा आधार हो। हमको सदा आधार हो। हमको सदा आधार हो। यश माता जी, सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। आनंद के कौन सा योग के माध्यम से श्री माता जी निर्मला देवी के आशीर्वाद के द्वारा योग की कितनी सहज और सरल विधि जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कोई विशेष उपक्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे हैं वैसे ही रहते हुए जीवन को और सुंदर ढंग से चलाने की कला है सहज योग। जैसा इसका नाम वैसा ही कार्य भी उतना ही सुंदर, सहज और सरल भी। एक दूसरा मीनिंग देखें तो सह मीन्स आपके साथ, जो मीन्स जन्मी शक्ति का, उस सर्वव्यापी शक्ति से योग जो कण कण में है, अणु रेणु में ही जो सारा संसार चलाती है। और यही नहीं, ये योग पूरी तरह से प्रमाणित थी। प्रमाणित इस तरह से कि जब योग घटित होता है, आप उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ते हैं तो उस शक्ति को अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालुभाग पर अनुभव कर सकते हैं। अनुभूति इतनी सुंदर जिसका वर्णन हर धर्म में किया है। हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने सुंदर लहरी नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है कि जब माँ की कृपा होगी तो सलीलम सलीलम, ठंडा ठंडा चैतन्य महसूस होगा। बाइबल में इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट कहा है, तो मुस्लिम धर्म में रूह और पातंजल ने ऋतंबरा प्रज्ञा, और भी बहुत सारे धर्मों में इसका नाम तो है, परंतु इस शक्ति को जागृत करना बहुत ही कठिन कार्य था। टेढ़ी खीर, इसलिए सभी लोग कहते थे थोड़ा पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दुआ, प्रेयर यही सब कर लो। परंतु एक यही है एक ऐसी चीज है जिससे ईश्वर से मिलन की अंतिम चीज कुंडलिनी का जागरण, और जो एक बहुत कठिन कार्य था टेढ़ी खीर। परंतु जब भी ईश्वर ने देखा है मानव जाति परेशान है तो किसी न किसी स्वरूप में इस धरती पर हमारी मदद के लिए आता है। तो अभी इस समय जब घोर कलयुग है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हमारी दादी नानी कहती थी ऐसा वक्त आएगा कि लोग लोहे के बर्तन में खाना खाएंगे, और वो वक्त आ चुका है। ऐसे वक्त में एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता थी जो प्रेममय हो, करुणामय हो। तो माँ का स्वरूप श्री माता जी निर्मला देवी का इस धरती पर पधारा, और उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, अपने प्रेम और करुणा की खातिर जो कार्य बहुत कठिन था उसे बिल्कुल सरल कर दिया। सबसे पहले ये कार्य एक वृद्ध महिला पर किया गया। 5 मई 1970 को श्री माता जी ने अपना संस्कार खोला। उसके बाद 12 लोगों पर, और फिर तो यह बात आग की तरह एक देश से दूसरे देश में फैलती चली गई, और आज करीब करीब 180 देशों में सहयोग फैला है। और इसमें सभी जाति, धर्म, उम्र, वर्ग के लोग इससे जुड़े हुए हैं। कोई कंडीशन नहीं, कोई बंधन नहीं कि आज से आपको यह खाना खाना होगा या इस तरह के कपड़े पहनना होगा। कोई नियम नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहते हुए जीवन को और सुंदर ढंग से चलाने की कला है सहज। जैसा इसका नाम वैसा ही कार्य भी। तो जब हमने यह योग स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल्स में जाकर कराया
तो हमने देखा बच्चों के रिजल्ट IQ, EQ, ग्रास्पिंग पावर, मेमोरी, यह सब तो ठीक होता है, पर जो सबसे बड़ी चीज देखी बच्चों के अंदर वह थी संस्कार। ऐसे बच्चे इतने संस्कारिक होते हैं कि जहां जाते हैं वहां अपने जैसे 10 और बना के लाते हैं, बजाय उस गंदगी में जाने के। वो कभी अपशब्द नहीं बोलते, कभी गाली नहीं बोलते, गलत रास्ते नहीं जाते, बिल्कुल पारस की तरह होते हैं। जहां जाते हैं वहां अपने जैसे 10 और बना के लाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा, आज मैं करीब 30 साल से इस योग से जुड़ी हूँ और भारत के बहुत सारे शहर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे, सभी दूर रहने का अवसर मिला। खुद तो करती रही, श्री माता जी के आशीर्वाद से जन जन तक सहयोग को पहुंचाती रही। तो रिजल्ट इतने सुंदर थे कि वो बच्चे, मैंने देखा कि बड़ों का बिल्कुल इस तरह से आदर करते हैं जैसे बड़े उनके लिए भगवान हो। इसी तरह से जब ये योग हमने गांव में किसानों को जाकर गिराया, तो किसानों ने जब सहज कृषि की तो उनका कहना था कि फसल तो बहुत अच्छी आने लगी, और उससे बड़ी बात जो थी वह यह थी कि जो सालों का कर्जा था वो खत्म हो गया। उस फसल की एक विशेष खुशबू रहती है, वो फसल को कीड़ा नहीं लगता है। इसी तरह से जब डॉक्टर्स के बीच जाके इस योग को कराया गया, डॉक्टर ने अपने पेशेंट पर इसका प्रयोग कर कर देखा, तो उनका ऐसा कहना था कि जो साइकोसोमेटिक डिसीज है जिनका कि इलाज ही संभव नहीं हो पाता है, वो बीमारियां जल्दी ठीक होने लगी जब उनको दवाई और मेडिटेशन दोनों कराया गया। इसी तरह से डॉक्टर्स ने, साइंस ने, गायकों ने, सबने अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में इस चैतन्य शक्ति या वाइब्रेशंस का प्रयोग किया और बहुत इससे अच्छे रिजल्ट आए। इस वाइब्रेशंस का प्रयोग हम अपने जीवन में बहुत सारी जगह काम में ले सकते हैं। आपके घर का सदस्य कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, उसे चैतन्य वाइब्रेशन या ब्लेसिंग दीजिएगा। कोई परेशानी है उसको बंधन डालिए, कोई और तकलीफ दे रहा है उसको शुभिटिंग कीजिए। ऐसी छोटी छोटी टेक्निक के माध्यम से हम जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं। इस सब चीजों को कैसे करना, बंधन कैसे लेना, शुभिटिंग, फूड सोकिंग, ये सब के वीडियोस बनाकर हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी कुछ आपको देखने सुनने को मिल जाएगा। जो भी करें समझ के करें, क्योंकि सहज योग अंधविश्वास नहीं है, ये पूरा साइंस है और उतना ही गहन अध्यात्म। हमारा अध्यात्म इतना गहन है, हमारे पास इतनी बड़ी संपदा है, ये हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम उसे पढ़ते नहीं, समझते नहीं है। वो संस्कृत में है इसलिए हमें कठिन लगता है। साइंस ने तो यह सब चीजों के नाम अब दिए, पर हम तो भारतीय लोग सबसे धनी लोग हैं और हमारे पास संस्कारों की भी सबसे बड़ी पूंजी है। तो जब आप ये शक्ति का जागरण करते हैं तो पूर्ण संस्कार आपके अंदर जागृत हो जाते हैं। एक कितना सुंदर व्यक्तित्व तैयार होता है, जैसे हम कल्पना करते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो वाकई में यदि विश्व में परिवर्तन लाना है तो सहयोग को जन जन तक पहुंचाना ही होगा। हमारे जैसे हजारों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और वो भी पूरी तरह से बिना मूल्य, कहीं इसका कोई पैसा लिया दिया नहीं जाता है। क्या ईश्वर को, आनंद को आप खरीद सकते हैं? वो तो आपके अंदर ही है और अनमोल है, इसलिए सहयोग का कहीं कोई पैसा लिया दिया नहीं जाता है। यहाँ तक कि हमारे YouTube चैनल पर भी हमने एडवर्टाइज के मोड बंद कर रखा है, ताकि इस परम कार्य में कहीं कोई बाधा ना आ जाए। आजकल जिससे मिलो वही यही बात करता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, ये सब आता कहाँ से और क्यों आता है? थोड़ी सी इस विषय पे चर्चा करते हैं, फिर शक्ति का जागरण करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। व्यक्ति की क्या आदत है कि जो मिला है उससे वो खुशी नहीं है, और जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको लेके सदैव चिंतित रहता है। इन दो विचारों में वो हमेशा परेशान रहता है और खुद को हमेशा कोसता है, दुखी रहता है, उदास रहता है। ये आपके स्क्रीन पर हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर का फोटो आ गया है। बाहर से भले हम लोग दिखने में अलग अलग हैं, पर अंदर से हम सबका शरीर एक जैसा होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है तो वो परमात्मा की शक्ति सिर के ऊपर तालु भाग से प्रवेश करती है और शरीर में 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है। बची हुई शक्ति जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां एक पवित्र अस्थि होती है, वहां 3.5 कुंडल बनाकर बैठ जाती है। यह शक्ति कुंडल बनाकर बैठी रहती है, इसलिए इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ध्यान में हम इसी शक्ति को जागृत करेंगे। जब यह मां जागृत होती है तो 3 नाड़ी और 7 चक्र से बने इस अंदर के सूक्ष्म शरीर या सटल सिस्टम को संतुलित कर देती है। अब इसमें असंतुलन क्या होता है, थोड़ी सी इस विषय पे चर्चा करते हैं।
तो ये जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी, साइंस में इसे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारी भूतकाल की है, जब मन में बहुत ज्यादा पुराने विचार चलते हैं, हम उन्हें भूल ही नहीं पाते हैं, खुद को कोसते हैं, उदास रहते हैं, हमेशा पुरानी बातें दोहराते रहते हैं मन ही मन में, तो ये ईड़ा नाड़ी और ठंडी पड़ जाती है। जब इसकी ठंडक हमारे अंदर आती है तभी लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पैरालिसिस, आर्थराइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी है, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो भविष्य की नाड़ी है। साइंस में इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब मन में बहुत ज्यादा भविष्य के विचार चलते हैं, उन्हें भूल ही नहीं पाते, उन्हीं को दोहराते रहते हैं, ये नाड़ी और गर्म हो जाती है। जब ये गर्मी हमारे अंदर आती है तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, पैरालिसिस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है, अपने कार्य पे फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। तो जब हम अंदर से शक्ति का, श्री माता जी के आशीर्वाद से जागरण करते हैं, तो उसका रास्ता होता है इस मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, जिसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नाड़ी हमारी वर्तमान की नाड़ी है। जब इस रास्ते से शक्ति ऊपर उठती है तो जो साधक ध्यान करता है उसका चित्त धीरे धीरे वर्तमान में या प्रेजेंट में आ जाता है। जब चित्त वर्तमान में आ जाता है तो सबसे पहला फायदा होता है मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। जब मन प्रसन्न हो जाता है तो बीमारी तो हमारे अंदर से आपो आप ही चली जाती है और अपने कार्य पे फोकस कर पाने से हम अपने कार्य को सुंदर ढंग से कर पाते हैं। इसलिए बच्चे पढ़ाई में अव्वल हो जाते हैं और हर जगह उन्हें सफलता प्राप्त होती है। हम जहां जाते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर से हमेशा निकलती रहती है। अब बात करते हैं हम चक्रों की। हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्र होते हैं। ये चक्र क्या है? असली में नाड़ियों के गुच्छे हैं जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। जितनी भी नाड़ियां या नर्व से हाथ और पांव पर आकर खत्म होती है, सहयोग का एक नया आविष्कार है। जो एक घटना है जीवंत माँ के आशीर्वाद से जो घटित हुई है, जो कार्य कभी नहीं हुआ कि खुद को जानना, खुद को पहचानना। कैसे कि जब यह माँ का जागरण होता है, कुंडलिनी माँ का, तो सब चक्रों नाड़ियों को नरिश करती है, उन्हें खोलती है, उन पे विराजमान देवताओं को जागृत कर उनके आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। साथ ही उनसे संबंधित कोई अंग में खराबी है, उन्हें भी वो ठीक करती है रुककर। तो जब माँ को रुककर कार्य करना पड़ता है तो उस चक्र की नर्व्स का, नाड़ी का एंड पॉइंट जो हाथ और पांव पे है, वहां पर झंझनाहट या गर्माहट होती है। और जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो ठंडा चैतन्य उस स्थान से बहने लगता है। इस तरह से हम खुद को जान सकते हैं। यही नहीं, कोई दूर रिश्तेदार भी बैठा है, उसके बारे में भी हम जानना चाहे तो धीरे धीरे हम अपने हाथों पर जान सकते हैं। तो मूलाधार चक्र को हाथ और हथेली जहाँ मिलते हैं अनुभव कर सकते हैं। श्री गणेश का यह चक्र है और जब यह जागृत होता है तो उनकी क्वालिटी, बुद्धि, विवेक, पवित्रता, अबोधियता और मंगलमयता हमारे अंदर आती है। साथ ही यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन से संबंधी ऑर्गन्स को यह चक्र कंट्रोल करता है। तो उससे संबंधित कोई बीमारी जैसे पाइल्स, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, उसमें भी सुधार आता है। सेकंड नंबर पर स्वादिष्ठान चक्र, जिसे दोनों हाथ के अंगूठे पर जान सकते हैं और श्री ब्रह्मदेव सरस्वती इसे संभालते हैं। उनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी, जैसे उन्होंने इस दुनिया की रचना की, वही क्रिएटिविटी, रचनात्मक, कलात्मक और उस ईश्वर को जानने का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही लिवर, किडनी, पेंक्रियास में कोई प्रॉब्लम है वह भी दूर होती है। इसके बाद आता है नाभि चक्र, जिसे दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगली पर जान सकते हैं, जो लक्ष्मी नारायण का है। और उनके जागृत होने पर लक्ष्मी की कृपा, पैसों में बरकत, हमारे अंदर संतोष और समाधान आता है। जो मिला है उसका सुख उठाते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। साथ ही पेट संबंधी कोई समस्या है वो भी ठीक होती है। उसके बाद आता है व्हाइट भवसागर, ग्रीन कलर का गोला दिख रहे हैं, जो दोनों हाथ की हथेलियों के बाहरी हिस्से में हम महसूस कर पाते हैं। आज हम इसी पर, भवसागर पर ही विशेष बात करेंगे। यहीं पर 10 धर्म गुरुओं का स्थान है। जो भी महान गुरु इस धरती पर आए, उन सब का स्थान हमारे पेट में ही होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो
जब इस भवसागर में आती है तो ये एक रस्सी या कॉर्ड का काम करती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल को काट दिया जाता है और ये नाभि और हृदय के बीच में ये जगह समझ लो ईश्वर से जुड़ने की 3 सीढ़ियां लटक रही है, उसमें बीच की सीढ़ी बीच में से टूटी हुई है। तो जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है तो ये नाभि और हृदय को जोड़ने का काम करती है, कॉर्ड का काम करती है। इसलिए बोलते हैं सच्चा गुरु ही इस भवसागर से पार लगाता है। श्री माता जी बोलती हैं आप अपने गुरु स्वयं बनो, क्यों कहीं मत्था टेकना, क्यों किसी के पास जाना, क्योंकि सच्चे गुरु की तलाश करना बहुत ही कठिन है। तो जब हमारे अंदर कुंडलिनी मां भवसागर में आती है तो हम स्वयं के गुरु बन जाते हैं, हमारा गुरु तत्व जागृत होता है और हमें गुरु पद भी प्राप्त हो सकता है। सभी 10 धर्म गुरु जो कि इस दुनिया में आए उन सब का स्थान हमारे पेट में होता है। ये राजा जनक, अब्राहम, मोसेस, जोरास्टर, लाओत्से, कन्फ्यूशियस, सुकरात और मोहम्मद साहब, गुरु नानक और शिरडी के साईनाथ, ये सब धर्म गुरुओं का स्थान हमारे पेट में ही होता है। जब कुंडलिनी मां आती है हमारा गुरु तत्व जागृत होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है। सब उसके पास बैठना पसंद करते हैं, उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं और एक वो क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती है जो एक गुरु के अंदर होती है कि हम अपनी बात सबको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसलिए बच्चों को जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो ऐसे बच्चे ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वाइवा हर जगह अपनी बात को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करके आते हैं। एक गुरु की क्वालिटी जब हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, यही 10 धर्म गुरु आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर एकादश रुद्र का स्वरूप ले लेते हैं जो शिव के 11 रुद्र हैं। यदि हम जाने अनजाने में गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं तो पेट संबंधी समस्या हमारे अंदर सदैव बनी रहती है। ये पाँव में गुरु तत्व का स्थान, हाथ में स्थान और सिर के ऊपर तालु पर इसका स्थान, ये 10 धर्म गुरु हमारे अंदर पेट में होते हैं। जब हम जाने अनजाने में गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं तो पेट संबंधी समस्या सदैव रहती है। इस गुरु तत्व को जागृत करने के लिए एक तो आप शूटिंग कर सकते हैं, फुटसोक करना ही है नियमित, हर सहयोगी को 5 से 10 मिनट और बंधन जरूर लेना है, आधा मिनट लगता है। इस गुरु तत्व को ठीक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करेंगे और राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में रखकर यदि 10 बार प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी अब मैं स्वयं का गुरु हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, आप ही मेरी गुरु हैं, तो कोई पेट संबंधी समस्या है धीरे धीरे वहां पे ठीक हो जाती है। इस तरह से हम इस भवसागर से जब पार होते हैं तभी ईश्वर से जुड़ पाते हैं और हमारी समस्याओं का भी धीरे धीरे निदान होने लगता है। कल हम हृदय चक्र के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। रोज हम कोशिश करते हैं एक एक चक्र पर विस्तार से बात करने की और बाकी सभी पर शॉर्ट में, ताकि नए और पुराने आने वाले लोग इस चीज को अच्छे से समझ सके। हृदय चक्र का स्थान हृदय में और दोनों हाथ की छोटी उंगलियों पर है। मां जगदम्बा इसे संभालती है और उनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है। हमें पूर्ण सुरक्षा, निर्भयता और निडरता प्राप्त होती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं कहीं न कहीं बहुत डरते हैं, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। उसके बाद आता है अपना विशुद्धि चक्र जो गले में है, अंगूठे के पास वाली उंगली पर इसे अनुभव कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण इसे संभालते हैं और उनके जागृत होने पर उनकी क्वालिटी, वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण, साक्षी भाव, डिवाइन डिप्लोमेसी, यह सब क्वालिटी धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होती है। साथ ही नाक, कान, गले से संबंधित कोई बीमारी जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, उसमें भी सुधार होता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। तीनों नाड़ियां यहाँ पर आकर मिलती हैं और इस चक्र को ब्लॉक कर देती हैं। लेफ्ट नाड़ी राइट में और राइट नाड़ी लेफ्ट में जाकर अहंकार और प्रत्यहंकार के ईगो और सुपर ईगो के 2 बलून्स बना लेती हैं जो कुंडलिनी मां के मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं। परंतु जब इस चक्र की क्वालिटी क्षमा की शक्ति हमारे अंदर आती है
तो ये दोनों संस्थाएं खिंच जाती है, दोनों बलून्स पिचक जाते हैं और कुंडलिनी माँ इस आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र जो सिर के ऊपर तालुभाग पर है, लिम्बिक एरिया में है, उसे खोलकर उस सर्वव्यापी शक्ति से हमारा योग करा देती है। यहाँ पर एक ब्रह्मरंध्र है, उसका भेदन करती है और परमात्मा की शक्ति से हमें जोड़ देती है। जब जुड़ जाते हैं तो उस शक्ति को दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालुभाग पर अनुभव कर पाते हैं, ठंडी या गर्म हवा के रूप में, जो भी इसी वक्त हम अनुभव करेंगे। उसके पहले हम इस अंदर के सूक्ष्म शरीर या सटल सिस्टम को, जिन 5 तत्वों से बने हैं, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु, उन्हीं 5 तत्वों की मदद से पहले हम अपना शुद्धिकरण करेंगे, फिर ध्यान में जाएंगे। एक दिया जरूर जलाना है ध्यान शुरू करने के पहले। कैसे करना है, पहले आंख खोलकर सीख लीजिए, फिर आंख बंद करके करेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर खोलकर रखें। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धरती मां पर रखें, हथेली को चिपका कर। जो ऊपर बैठे हैं नीचे नहीं बैठ सकते हैं, अपना हाथ साइड में छोड़ दे। फिर दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए और अपना लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़कर बायां हाथ आकाश की तरफ करते चलिएगा, क्योंकि फिर हम आंख बंद करके करेंगे। फिर दोनों हाथ धरती मां पर हथेलियों को चिपका कर रखें। फिर सीधा हाथ हृदय पर, राइट हैंड को हार्ट पर रखें। फिर यही हाथ अपने कपाल पर रखें, थोड़ा सर झुकाएंगे। फिर यही सीधा हाथ सर के पीछे, थोड़ा गर्दन पीछे झुकाएंगे और यही सीधा हाथ सिर के ऊपर तालू पर। थोड़ा सा देख लीजिए, ये हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है घुमाएंगे और वहीं पर हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को फील करेंगे। थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखेंगे। किसी किसी को बहुत ऊपर तक ठंडक का एहसास होता है, फिर दूसरे हाथ से भी चेक करेंगे और फिर दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे। मन में एक प्रश्न पूछेंगे, बस इतना ही करना है। जैसा इसका नाम है वैसा ही कार्य भी, उतना ही सहज और सरल भी। तो अभी आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ रहा है। ये फोटो बहुत खास है, ये बाजार में बिक्री नहीं होता है। इस फोटो से निकलने वाली चैतन्य की किरणें ही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। तो दोनों हाथ हृदय तक उठाएं, श्री माता जी की तरफ देखें और जो भी प्रार्थनाएं करें बिल्कुल मन में, होठ नहीं हिलाना है और हृदय से, क्योंकि कुंडलिनी माँ हृदय की भाषा जानती है। वो जागृत तभी होती है जब आप प्रसन्न चित्त होकर बैठते हैं और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माँ जन्मों जन्मों से आपके साथ है, उसे सब पता है आप क्या चाहते हैं। तो दोनों हाथ हृदय तक रखें, श्री माता जी की तरफ देखें और पूरे मन से प्रार्थना करें, माँ कृपा करके मुझे योग प्रदान करो। धीरे धीरे वापस घुटने पर, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, आंखें बंद और पीठ सीधी। पूरी तैयारी के साथ बैठे, तन और मन दोनों की। पूरे ध्यान के दौरान पीठ को सीधा रखें, झुककर या टिककर नहीं बैठे, नहीं तो आप विचारों में या नींद में चले जाएंगे। विचारों से भी कह दें थोड़ी देर के लिए आप जाओ। ये बहुत ही विशेष समय है, अपनी ही प्रार्थना से अपनी ही शक्ति का जागरण और जन्मों की तपस्या पूर्ण होने का वक्त। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धीरे धीरे धरती मां पर रखें। इड़ा नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना करें। उसका स्थान रीढ़ के टिके थोड़ा सा बाईं तरफ।
प्रार्थना करें, माँ कृपा करके मेरी इडानाड़ी के सभी दोष, विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस्य, इन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती माँ में समा दो। आपको अनुभव हो सकता है कि राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। बहुत ही सूक्ष्म घटना है, ध्यान से अनुभव कीजिए, क्योंकि एक ही जीवंत घटना है, लिविंग प्रोसेस, जो माँ के आशीर्वाद से हमारे अंदर घटित हो रही है। सीधा हाथ उठाकर धीरे धीरे घुटने पर खुला हुआ उल्टा हाथ या लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ, पिघला नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाईं तरफ, राइट साइड में। यहां पर प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी के सभी दोष, विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी, कृपा करके लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। आपको अनुभव हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से कुछ निकलकर आकाश में जा रहा है और राइट हैंड पर कुछ अनुभव हो रहा है। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर, अभी दोनों हाथ धरती माँ पर, धरती माँ को प्रणाम और प्रार्थना। हे धरती माँ, अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में यदि कोई दोष बाकी है तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। चित्त को मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर लाइए। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए हृदय पूर्वक प्रार्थना। श्री माता जी, कृपा करके मेरी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर दो, मुझे वर्तमान में ले आओ। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हार्ट पर, आत्मा के स्थान पर जहां धक होती है, थोड़ा दबाव दें और पूरा चित्त हाथ के नीचे रखें। यहां पर कहें पूरे मन से, मां, मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूं। और जब मैं आत्मा हूं तो मैं निर्दोष भी हूं। आत्मा में कोई खराबी नहीं होती। पूरे विश्वास के साथ कहें, मां, मैं शुद्ध आत्मा हूं।
यही हाथ उठाकर अपने कपाल पर जहां बिंदी लगाते हैं थोड़ा सर झुकाएंगे। यहाँ पर कहें, माँ, आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी व्यक्ति का नाम न लें, एक साथ सबको क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। जब हम क्षमा करते हैं तो वो परमात्मा देखता है जिसने भी हमें तकलीफ दी है उसको। इसलिए सबको क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। यही हाथ सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहाँ पर कहे, मां, जाने अनजाने में उस परमात्मा की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो क्षमा करो। परमात्मा क्षमा का सागर है, दया का सागर है, हमारी सभी गलतियों के लिए क्षमा करता है। अब यही हाथ उठाकर हथेली को तानकर सिर के ऊपर तालू पर रखें। उंगलियों को फैला दे और हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है घुमाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिल्कुल आस्ते आस्ते, और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो। उस सर्वव्यापी शक्ति से जो सारा संसार चलाती है मेरा योग करा दो, उस शक्ति की अनुभूति दो। हाथ को मना बंद, धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर खुला हुआ। थोड़ी देर ध्यान लगाएं। चित्त सिर के ऊपर तालू पर, आंखें बंद, पीठ सीधी और दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। विचारों को सिर्फ देखिए और उन्हें माफ करते जाएं। धीरे धीरे दो विचारों में अंतर बढ़ जाएगा और वो अंतर के क्षण में ही योग घटित होगा। आंखें बंद नहीं रखें तो विचारों के बीच विलंब का क्षण ही महत्वपूर्ण है। आंखें बंद ही रखें और अपना अटेंशन दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों के टिप्स पर लाएं। क्या महसूस हो रहा है अनुभव करें। हाथों में ठंडा या फिर गर्म, उंगलियों के टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गोल घूमता हुआ या हाथ भारी हो गया हो, ऐसा कुछ भी दोनों हाथ में या एक हाथ में महसूस होगा। ये जो अनुभव हो रहा है ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी शक्ति का जागरण हो गया और उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालभाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होने लगी है। और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर सिर के ऊपर तालू पर लाएं
हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें। धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर ले आए। अभी दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से थोड़ा ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। थोड़ा हाथ आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखें। अभी अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ गर्दन पीछे और मन में एक प्रश्न पूछे, माँ क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। जो अनुभव हो रहा था और बढ़ जाएगा। इस बात का प्रमाण है कि हमारा प्रश्न सही है। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर और कुछ सेकंड शांत बैठे। अपने अंदर देखें इस समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ ले। अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने हाथ भी खोल लें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया या कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है लगातार इस सेशन को तब तक अटेंड करें जब तक चक्रों नाड़ियों का ज्ञान और चैतन्य की अनुभूति नहीं हो जाती। उसके बाद आप हमारा गहन ध्यान का सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी मुझे क्वेश्चन पूछना था मैम। हाँ जी बोलिए। कैसे पता चलेगा कि नाड़ियां अच्छे से उनका शुद्धिकरण हो गया है? क्योंकि जैसे आज का मैंने सेशन अटेंड किया, मतलब मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, बट ये विचार आया कि कैसे पता चलेगा। आज जब भी जैसे सारा कुछ करने के बाद में ऊपर सिर पे तालू पे रखते हैं तो राइट हैंड में आधा गर्म आधा ठंडा था और वो ऊपर ऊपर तक लौ जा रही थी। फिर लेफ्ट को जब वो आगे पीछे किया तो वो ठंडा ठंडा था और पूरा ब्लूइश व्हाइटिश ऐसा जा रहा था। वो 2 थी 3 थी वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट वो बहुत लंबा था। और आज वाइब्रेशन ऐसे आगे पीछे हाथों में पैरों में सब दूर आगे पीछे ऐसा दौड़ रहा था। ओके, अभी कितना टाइम हुआ है आपको करते हुए? जब मैम हमारे कॉलेज में आई थी मैं तभी से कर रही हूँ। मतलब अभी हार्डली 8 जनवरी में आई थी वो, तो 10-15 दिन हुए हैं। ओके, तो जो आपका ये डाउट है कि कैसे पता चलेगा, वो तो आपके हाथों में वाइब्रेशंस आएंगे और आपको ठंडा फील होगा। इन केस अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो कुछ हमको गर्म भी हो सकता है या फिर पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे झुनझुनी इस टाइप का भी फील हो सकता है। अगर आप उस पर्टिकुलर चक्र में, जैसे अभी 15 दिन ही हुए हैं, अभी आपको काफी कुछ चक्रों के बारे में शायद अभी नहीं पता होगा। और ये गले में गले में गोल्डन स्नेक का दिखने का क्या मतलब, क्या वो है सिंबल? गोल्डन ही मुझे सब कुछ दिखता है। ये जो ना वो निकलता हुआ वाइब्रेशन वो ब्लूइश रहता है। ब्लू एक्चुअली में थोड़ा सा आज्ञा का भी प्रॉब्लम है। आपको जो कलरिंग जो इशू हो रहा है, आपको जो कलर्स दिख रहे हैं, हाँ, वो हमारा आज्ञा चक्र का भी रहता है। एक सेकंड में आंटी को ले लूं। कनपट्टी पे जैसे दर्द होता है ना, जैसे कान के 4 अंगुल ऊपर, वहां से लेके दोनों तरफ में और बीच में, वहां पे आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कोई पिंच कर रहा था। और फिर अंदर का जो भाग होता है मांसल, जो रेडिश वैसा भी मतलब फील हुआ। डिडंट नो मतलब क्या
कुछ प्रॉब्लमेटिक, मतलब ये अलग था, कुछ अलग था। हाँ, अभी एक्चुअली थोड़ा विशुद्धि की भी प्रॉब्लम और आज्ञा चक्र दोनों का ही थोड़ा सा मेरे को जहां तक लग रहा है वो इशू रहेगा आपका भी। तो आप जैसे जैसे फुटसो का क्लियरेंस करते जाएंगे तो वो चीजें आपकी सही हो जाएंगी। जैसे आप बता रहे हो, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे बता रहे हो वो विशुद्धि चक्र का है, और जो आपको कलरिंग जो आपको दिख रहा है वो आज्ञा चक्र का है। फिर भी अभी हमारे साथ आंटी भी कनेक्ट कर रही हैं, आप उनसे भी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। हाँ जी। आप फुटसो कर रहे हैं रेगुलर? नहीं, वो मैंने नहीं किया है। जब विजय वर्गीय मैम ने का जब मैंने सेशन अटेंड किया था तब से मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब मतलब बहुत ही अच्छी गुड फीलिंग, बहुत ही वाइब्रेशन, और ऐसा लगता है कि जैसे आप मेडिटेशन करवाते हो ना तो बैठी रहूं बस, फिर उठूं ना। मतलब मन ही नहीं करता है, हाथ में उंगलियों में सब में अच्छे, मतलब जन जन मतलब अच्छे वाले वाइब्रेशन चलते ही रहता है। और पूरे टाइम ऐसा लगता है पूरा ऑरा घूम रहा है पूरे बट अभी अगर आप फुटसो भी स्टार्ट कर देंगे तो जो पर्टिकुलर चक्रास में प्रॉब्लम आ रही है वो भी धीरे धीरे हील हो जाएंगे। अभी हमारे साथ आंटी भी जुड़ गए हैं तो आप उनसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक बार, आज जो आपको और डाउट है। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। विजय वर्गी मैम बोल रहे हैं आप? हाँ, बोल रही मैं। मैम, जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो नाड़ियां है वो अच्छी तरीके से शुद्धिकरण हो गया है उनका? अरे बहुत ही सुंदर तरीका है सहयोग में कि जब आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तो दोनों हाथों में ठंडा बहने लगता है। अगर खराबी है तो गरम गरम आता है। किसी चक्र में खराबी है तो उस उंगली पे जो चक्र की नर्व का एंड पॉइंट है वहां पर झंझनाहट, गर्माहट होती है। बिल्कुल इतना सुंदर ढंग से फील होता है, क्या आश्चर्य होता है कि कैसे हम अपने शरीर को जान पा रहे हैं। हाँ, जैसे आपकी बीच की सबसे बड़ी उंगली में झंझनाहट हो रही है ना, तो नाभि चक्र। लेफ्ट के अलग गुण होते हैं, राइट के अलग गुण होते हैं। लेफ्ट में यदि आ रही है तो थोड़ा पारिवारिक दृष्टि में कुछ, पारिवारिक संबंधों में कुछ कमी, कुछ घर में टेंशन, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की बात। राइट में भी आ रही है तो मतलब पैसों की बहुत चिंता हो रही है। इस तरह से बहुत ही बारीकी से डिकोड कर सकते हैं हम अपनी समस्याओं को, और फिर उस चक्र पे ध्यान लगा के उसे ठीक भी कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट नाड़ी को ठीक करना है तो कैंडलिंग करना है, और लेफ्ट के सभी चक्रों को ठीक करने के लिए भी कैंडलिंग करना है। राइट और मध्य के सभी चक्र फुट सोक से और लीवर पे बर्फ रख के ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य नाड़ी है और गर्म हो जाती है तभी राइट के चक्रों में खराबी आती है और झंझनाहट, गर्माहट की अनुभूति होती है। कभी कभी सिर में भी होती है, क्योंकि पाँव में भी होती है, क्योंकि सिर में भी सभी चक्रों के पीठ चक्र होते हैं। तो जब कुंडली जागृत होती है तो ये प्रकाशित हो जाती है। आज कान के जस्ट ऊपर 4 अंगुल जैसे रखेंगे ना, उस तरफ दोनों तरफ में ऐसा लगा जैसे किसी ने क्लिप लगाई है। आज ऐसा लगा कान के जस्ट ऊपर 3 उंगलियां रखें, फिर जो स्पेस बनता है ना उस वाली जगह पर आज ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने क्लिप लगा दिया है वहां पर। ऐसा, और ऊपर जब क्लिप जैसा लगा तो ऐसा लगा कि जैसे बीच वाला जो पॉइंट है पूरा, जिस पे आप हाथ ऐसे ऐसे गोल गोल घुमवाते हो, वो वाले में से रेड रेड पूरा मांसल दिखा क्लिप लगाने के बाद। इससे कहिए, जैसे कान के 3 उंगलियां अपन ने कान के ऊपर रखी, कान से ऊपर तो जो पॉइंट आया दोनों तरफ ऐसा लगा जैसे क्लिप लगी हो, इतना मतलब ऐसा फील हुआ। और तो स्वादिष्ठान चक्र है दोनों कान के ऊपर, स्वादिष्ठान चक्र है ना। तो वो स्वादिष्ठान लेफ्ट की अलग होती है और राइट की अलग होती है क्वालिटीज। तो स्वादिष्ठान चक्र आप क्लियर करो।
ठीक हो जाएंगे। उसकी प्रार्थना बोलो, मंत्र बोलो ना। आप नए हैं तो मंत्र भी जानते नहीं होंगे, पर आप कैंडलिंग करो, फुटसुक करो, ठीक हो जाएंगे वो। उस पर चित्त डालो, प्रार्थना करो, है ना। हाँ, ठीक है मैम। है ना। उसके बाद में जैसे, लेकिन वो जो मांशल मांशल निकला ना, उसके बाद में वो रेस तो जा रही थी, वो दिखाई दे रही थी। हाँ हाँ हाँ, वो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। बस आप नियमित करते रहो। हाँ। और आपका अनुभव भी बढ़ते जाएगा। आप खुद ही बताओगे कि ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, है ना। हाँ हाँ, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ठीक है ना। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं इंदौर से ही बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं भी इंदौर में हूँ। आप सेंटर भी आइएगा। बिल्कुल, मैं सेंटर में आऊंगी। आप हमारे कॉलेज में आए थे, मैं तभी से स्टार्ट की हूँ ये ध्यान करना। अच्छा 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 जी जी मैम। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी। स्वागत है आपका। हाँ जी हाँ जय जी श्री मैम। माता जी। सेंटर पे जरूर आऊंगी, आपसे हाँ मिलूंगी। मानवी, ये भैरव की बात करा दो। जी आंटी। हाँ हाँ, जरूर जरूर, है ना? जरूर करा दो। भैरव जी, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा कोई क्वेश्चन ठीक है ना। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी हम फुटसुक का वीडियो ही लगा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखा है तो आप फुटसुक देख लीजिए, और उसको जरूर घर में उसको जरूर घर में करना है, क्योंकि उससे हमारा बहुत चक्रों और नाड़ियों का क्लियरेंस 80% तक की सारी प्रॉब्लम्स उसमें ही डिसॉल्व हो जाती हैं जब हम नमक के पानी में पैर डाल के बैठते हैं। और 5-7 मिनट का ही प्रोसेस है, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जब आप करेंगे तो आप खुद चेंजेस देखेंगे कि कितना बेनिफिट मिला है हमको। तो ये आप प्रोसेस देख लीजिए कि किस तरीके से आप इसको घर पे कर सकते हैं। आज हम फुटसुक की प्रक्रिया करने जा रहे हैं कि नमक के पानी में पाँव किस तरह से रखा जाए। उसके लिए सबसे पहले हम शिव माता जी को प्रणाम करेंगे। ये झुककर प्रणाम कर रहा है, और फिर अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाकर बांधकर बंध लेंगे। फुटसुक की प्रक्रिया 5 से 10 मिनट हर सहयोगी को रोज करना ही। इसके करने से आपके अंदर की आधी से ज्यादा बीमारियां, नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी, ये नमक का पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है। ये प्रक्रिया पूरी साइंटिफिकल है। इसमें जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड, और जो पानी है ये H2 है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इनमें एक रिएक्शन होती है, और जो हमारे शरीर के अंदर कैथोड और एनोड होते हैं, तो जब हम इन दोनों पाँवों को इस नमक के पानी में डालते हैं तो वो नमक का पानी अपने अंदर हमारे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी को सक कर लेता है, और इस तरह से हमारे अंदर के सूक्ष्म तंत्र की, सेटल सिस्टम की सफाई होती है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि इसने एक टब में पानी लिया है, एक मग्गा पानी भर के पास में है, और इसमें इसने एक मुट्ठी भर के खड़ा नमक डाल दिया है। यदि आपके पास खड़े नमक की सुविधा नहीं है तो आप सादा नमक भी उसमें डाल सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ करके राइट हैंड से उस पानी को 7 बार बंधन डालेंगे, और शिव माता जी से प्रार्थना करेंगे कि पानी, माँ कृपा करके इस पानी को समुद्र तत्व का स्वरूप दे दो, और इस पानी के माध्यम से हमारे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को इस पानी में शोषित करवा दो। अब अपने दोनों पांव उस पानी में डाल लेंगे, और यहाँ पर हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंसिंग क्या करना है, अपने नाड़ियों का शुद्धिकरण करना है। तो ईड़ा नाड़ी को शुद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ और राइट हैंड को धरती माँ की तरफ छोड़ देंगे। इस तरह से आप जब तक ये प्रक्रिया करेंगे, जब तक कि आपके लेफ्ट हैंड पर ठंडा चैतन्य नहीं शुरू हो जाता है। अब ये थोड़े मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ। अब राइट हैंड अपने घुटने पर और लेफ्ट हैंड के हटा हुआ हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। इसमें हम पिंगला नाड़ी को शुद्ध करने की प्रक्रिया करेंगे और शिव माता जी से प्रार्थना करेंगे। अब दोनों हाथ धरती माँ की तरफ छोड़ देंगे और इसमें धरती माँ की सहायता लेंगे संतुलन के लिए। फिर अपने दोनों हाथ घुटने पर खोलकर रखेंगे
और श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको आता है तो आप गणेश चतुर्थी का पाठ बोलें या अपने मोबाइल में गणेश चतुर्थी का पाठ लगा लें। जब श्री गणेश प्रसन्न हो जाते हैं तो कुंडलिनी माँ फट से षट चक्र का भेदन कर सहस्त्रार पर पहुंचकर हमारा उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से योग करा देती है। तो इस प्रक्रिया को आपको इस तरह से 10 मिनट रोज करना है। अब उसके बाद उसी में अपना एक पाँव ऊंचा करिए और आगे पे साफ पानी रखा है उससे अपना पाँव धो लीजिए। एक पाँव धोइए अच्छे से और फिर दूसरा पाँव भी उसी में ऊंचा करके अपना पाँव धो लीजिए। इस तरह से अपने पाँव को धो लेना है और फिर इस पानी को सीधा फ्लश में डालना है और अपने दोनों पाँव नेपकिन से पोंछ लेना है। यह प्रक्रिया आपको रोज 10 मिनट करनी ही है। यदि आप रात को सोने से पहले करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। हजारों लोगों की नींद की गोलियां ये फुट सोकिंग करने से छूट गई। यदि आप स्टूडेंट्स को ध्यान कराते हैं तो बच्चों का माइंड डेवलप होता है। इससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत सुधार होता है, चित्त शांत होता है और अंदर की नकारात्मकता निकलने से बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाते हैं, अव्वल आते हैं। EQ, IQ सभी कुछ डेवलप होता है। इसलिए कंपलसरी हर सहयोगी को 5 से 10 मिनट यह प्रक्रिया जरूर करनी है। आप फिर से श्री माता जी को प्रणाम करके वहीं बैठे बैठे कर लें और शक्ति का जागरण कर बंधन लेंगे। इस तरह से आज हमने ये फुट सोक किस तरह से करना है इसकी विधि सीखी है। यह हर सहयोगी को रोज करना है और बिल्कुल ही सरल तरीका है जिससे बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का बर्तन नहीं है एल्यूमिनियम का तो आप प्लास्टिक का टब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही बर्तन लें, अगर हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम प्लास्टिक को थोड़ा सा सहयोग में अवॉइड इसलिए करते हैं कि ये पूरा जीवंत कार्य है और प्लास्टिक को हम हमेशा शुद्ध नहीं मानते हैं, इसलिए हम इस तरह के बर्तन का उपयोग करते हैं। पर आपके घर में जो सुविधा हो आप वो बर्तन लेकर इस फुट सोक की प्रक्रिया को कर सकते हैं। फिर इस बर्तन के पानी को फ्लश कर दें, बर्तन को धो के रख दें और इस बर्तन को आप पीने के काम में आप इस टब को यूज मत करिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी आगे कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। सभी श्री माता जी को हृदय से प्रणाम करेंगे और धन्यवाद देंगे। माँ आज के आत्म साक्षात्कार के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।